चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, पाप कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया
कम कलंक डैवी अपाल जेड़ परू ते पर मपुड़ बेबी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर भव नाश पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी ने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है। जैसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार जी क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत बीतरागी संत हमें यही कहना चाहते हैं कि शरीर के अंदर एक चेतन आत्म वस्तु है जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, जिन स्वरूप है। इसीलिए निश्चय से इस शरीर को मंदिर और तीर्थ कहा गया। भैया गाथा का पाठ करते हैं। सुरत केवली ने काना देव मंदिर तीर्थ में बस देह देवालय में रहे जिन देव निश्चय जानिए। ये अरिहंत परमात्मा की वाणी है। जिन्हें देव परमात्मा जिनकी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, ऐसे अरिहंत परमात्मा है। उन्होंने हमें ये बताया है कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। है ना, जो लोगों के ज्ञान में चलता रहता नहीं कि भगवान जो है मंदिर में है, हाँ, तीर्थ क्षेत्रों में, तो वो मना करते हैं। नहीं, कौन? जिनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय ऐसी प्रकट विकास हुआ है, क्या जो भूतकाल की आपकी अनंत पर्यायों को वर्तमान में जानते हैं और भविष्य में होने वाली जो पर्याय अभी हुई नहीं है उसको भी वर्तमान में जानते हैं, ऐसे केवली परमात्मा। समझ में आ गया? हमारे आपकी नहीं, जितने भी विश्व में जातीय अपेक्षा क्षेत्र में है उनकी भूतकाल की पर्याय, आगे आने वाली भविष्य काल की पर्याय और वर्तमान सबको एक साथ जानते हैं, ऐसे केवली परमात्मा की बात है। नहीं तो वे कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। निश्चय से ऐसे जानो कि शरीर रूपी देवालय में जिन देव है। समझ में आया?
अगर जिनदेव यहाँ विराजमान नहीं होता तो आज अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा नहीं होते। शक्ति रूप से यहाँ विराजमान है, जिन स्वरूप भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है, समझ में आए। और जो जीव उस आत्मा का सेवन करते हैं वे जीव पर्याय में परमात्मा होते हैं, और उन्हीं जीवों की पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है। किनके? जो जीव बैर मुक्ता छोड़ते हुए अंदर जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, जो सदाकाल द्रव्य कर्म आप कर्म नौ कर्म से रहित है, अरूपी है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा की जो जीव दृष्टि करते हैं तो तत्काल उनकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय आ रही है वह विलय को प्राप्त हो जाती है। और जो द्रव्य के अंदर अनंत ज्ञान सुख वीर आदि भरा हुआ है उसकी आंशिक पर्याय वर्तमान में प्रकट होती है, और वही पर्याय बढ़ती 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 केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय में बदल जाती। सुनील भैया, ऐसा खेल है नहीं? इसीलिए अपने चेतन भगवान आत्मा को जानना हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। अगर हमें वर्तमान में सुखी होना है, सुखी तो सभी जीवों को होना ही है, सब जीव प्रयत्न भी कर रहे हैं सुखी होने का, लेकिन उनका सुख जो है घटता नहीं है, उल्टा बढ़ता चला जाता है। क्या है? क्योंकि बैर मुक्ता में सुख दुख की वृद्धि होती है। क्या होती है? घटता नहीं है। और आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, है उपयोग की, जैसे जैसे अंतर्मुक्ता होती जाती है तो वह उपयोग या ग्रहण कर लेता है। रूपी आत्मवस्तु है ना, अनादि काल से हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में इंद्रिय जनित ज्ञान चला आ रहा है, समझ गया? और जितना भी इंद्रिय जनित ज्ञान है वह सब दुख का कारण है, ये समझेगा नहीं आप? अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति तो यहाँ पर जनवाणी माता के द्वारा जब वस्तु स्वरूप का सुनता है, विचार करता है, मनन करता है, समझे, तब उसका उपयोग वहां से हटता चला जाता है, और उपयोग में अतीन्द्रिय अंतर्मुक्ता से होती है। कहाँ से? वो अंतर्मुक्ता ही वास्तव में जीव के लिए सुख का कारण है। सुख का संबंध तो यहाँ आत्मा से है ना। सुख नाम का जो गुण है, शक्ति है, वो किस में है? जीव द्रव्य में है कि पुद्गल द्रव्य में है कि धर्म द्रव्य में है कि अधर्म द्रव्य में है कि आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में? इतना तो विचार करना पड़ेगा ना। सुखी होने के लिए हम पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ भागते हैं, तो यार बढ़िया बढ़िया का समय जो है रसना इंद्रिय के विषयों की तरफ सुखी हो जाए, हो गए। फिर यहाँ के मंदिर में क्यों बोलते हो? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली। अब बोलते हैं पर विचार नहीं करते। जिन्हें जरूरत नहीं सुनाने की उन्हें सुनाते हैं। क्या मतलब निकलेगा भाई? अरे ये बातें जो लिखी गई हैं पूजा में तो शास्त्रों में, हमें अपने विचारधाराओं में लाना चाहिए, हमें उन्हें अपने परिणामों के अंदर उनको समझना चाहिए, समझ गया? ये कोई दूसरे को सुनाने की बात है तो है सुनील भैया। अनादिकाल से हमारा आत्मा ऐसी बैरमुखी होकर दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानता है। सुख स्वरूपी अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा सा विचार करोगे तो ही समझ में आ जाएगी। हमें कोई जरूरी नहीं कि बहुत शास्त्र हमारे पास होना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए, समझ गया? वो तो सब जो है उल्टे आपके दुख में निमित्त है। बैर मुक्ता दुख में निमित्त है, उसको भी लागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? शुभ राग है वो। क्या है? देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारी परिणति जाती है वो शुभ राग है, उसको भी आपको लागना पड़ेगा भेद ज्ञान के द्वारा, क्या? पर सन्मुखता छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अरिहंत परमात्मा हमें ये बताते हैं कि वास्तव में जो है ये शरीर ही तुम्हारा जो है मंदिर है और यही तीर्थ है, ऐसा तुम समझो। और व्यवहार से जिन जिन मंदिर तीर्थ कहे जाते हैं वे व्यवहार के है,
अपने भगवान आत्मा का अवलंबन लेने से वितराग रूप पर्याय अतीन्द्रियानंद की प्राप्ति होती है। देव शास्त्र गुरु का अवलंबन लेने से शुभराग होता है। और संसारी जीवों को जो निरंतर विचार करते रहते हैं उनके बारे में वह अशुभ राग। बस 3 तरह के परिणाम हो गए। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। सुनील भैया, परिणाम तो 3 प्रकार के भगवान ने कहे, एक अशुभ राग, एक शुभ राग और एक वीतराग राग। शुभ अशुभ राग जो है वो संसार का कारण है, क्योंकि उस राग में वैर मुक्ता है, और वीतराग भाव में अंतर मुक्ता है। समझ में आया भैया? परिणाम के बिना कोई जगत में वस्तु है ही नहीं। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, विषय वासना के परिणाम वे अशुभ राग है। वे पंच परमेष्टि के प्रति होने वाला भाव, व्रत व्रत अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, भक्ष खाने वाले परिणाम, वे सब शुभ भाव है। और एक परिणाम और भी होता है जिसे दुनिया को खबर ही नहीं है। क्या भैया? वो तो यहाँ आओगे तो समझोगे तो समझ में आएगी। तीसरा परिणाम है वीतराग भाव, जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा कहती है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा यानी वीतराग भाव शुद्ध उपयोग वह अपने आत्मा के अवलंबन से होता है। क्या भैया? जिसे ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने भी अपने उसमें लिखा हुआ है, उसमें कवित्र में लिखा उन्होंने, नरभव मेरा है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा, है सम्यक निश्चय सम्यक निश्चय, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य क्या है भगवान? ये शुभ अशुभ कार्य तो जो है तुमने अनादि से ही करते चले आ रहे हो भगवान। और शुभ अशुभ कार्य जो है वह जीव के लिए संसार का कारण है, दुख का कारण है। अपूर्व कार्य यानी परिणाम वीतराग भाव। सुनील भाई, अपूर्व कार्य करूंगा काय के लिए? मनुष्य पर्याय मिली है भैया, है इतनी महान कीमती, और काय में लगे हैं, दिमाग खराब कर रहे, बेरमुख हो गए, अभी भी नहीं चेत रहे हैं। समझ लो आप, अभी भी नहीं चेत रहे हैं। जनवाणी माता हमको बार बार कहती है कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो भगवान। तुम तो जानने देखने वाली जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो ज्ञान दर्पण रूप से अनुभव करो। क्या भैया? मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है मुश्किल? उसकी बात आगे पॉइंट में कही जा रही। अपने आत्मा का अनुभव करना इसे क्यों कठिन हो रहा है? जबकि ज्ञानी कहती है सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। क्या? क्योंकि अपनी चीज है और वो चीज उसके लिए कठिन हो रही है। क्यों हो रही है वो अगले पॉइंट पे अपन विचार करते हैं, देखिए आपको वही मिलेगा। आत्मा का पेज नंबर है 72 नंबर पेज पर है। आत्मा का स्मरण तो तब हो कि पहले उसका अवग्रह या हवा धारणा हुई हो। पहले विचार तो आवे। क्या? सरल है, सरल इसीलिए कि मैं कहीं जाना ही नहीं है। अरे धर्म सरल ही होता है भगवान, कठिन है तो कर्म है।
है क्या? जो चीज सरल है वो कठिन हो रही है, क्यों हो रही है? तो आचार्य कुंद कुंद देव समय सार जी की 4 नंबर की गाथा में कहते हैं, है सर्वसुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, क्या भैया, पर से भिन्न एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। बढ़िया हुई गाथा, याद है क्या? नहीं है? है सर्वसुत भोग बंधन की, भोग बंधन की, काम भोग बंधन की कथा, क्या वो सबको सुलभ हो रही है, लेकिन पर से भिन्न एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। सुनील भैया, काम भोग बंधन की कथा जीव को सुलभ क्यों हो रही है? क्योंकि इस जीव ने अनादि काल से काम भोग बंधन की कथा एक बार ही अनंत बार सुनी, एक बार नहीं, अनंत बार इसने सुनी, पर्याय पर्याय में सुनी, परिचय भी किया, आचरित भी किया और अनुभव में भी चल रहा है, लेकिन पर से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना तो आज तक इसने सुनी, ना कभी इसके परिचय में आई है। जब परिचय में नहीं तो अनुभव में कैसे आएगी? उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दिया ना शुद्ध ज्ञान, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, तो आत्मा का स्मरण तो तब हो कि पहले उसका अवग्रह हो। अवग्रह यानी सामान्य अविलोकन। अवग्रह का मतलब क्या है? आत्मा, जो आत्मा सुनते ही लोग जो पहले तो जो है, हमने वहां पर जो है भोपाल में जिसमें मैं रहता था उसका नाम लिख दिया था गायक सदन। क्या नाम लिख दिया सुनील भैया? उसका नाम लिख दिया गायक सदन। हाँ, मिट्टी ज्ञान की भेद है ये, होंगे नहीं आप? तो वहां जो लिख दिया गायक सदन, तो अब लोग वहां घर पे आके पूछने लगे, छोटे छोटे बच्चे आए कि अंकल जी गायक गायक का मतलब क्या होता है? ये गायक आप ही या कौन है? क्या कहा? गायक तो आप ही या कोई कौन है, क्या नाम है? गायक किसका नाम है? गायक क्या होता है? तो जैसे उसे आत्मा बताया तो घबरा गए, क्या हो गए? अरे आत्मा, आत्मा उसने देख रखी होगी फिल्म विल्म में जो भी है, ये आत्मा तो जो ऐसी होती है, समझ में आई जी? सुनील भैया, सब बच्चे भागने लगे आत्मा के नाम से। तो यहाँ कहते हैं कि जो है पहले जैसा आत्मा पहले सुने तो पहले अवग्रह में ले, अवग्रह या अवाय और धारण, समझ रहे आप? ये उत्तरों उत्तर बढ़ते हुए हैं, क्या है? अवग्रह में सामान्य अवलोकन लेते हैं और या में विशेष, उससे विशेष, क्या समझ रहे आप? और उसके बाद अवय, अवय में निर्णय, निर्णय की स्थिति में आ जाता है अवय में। पहले सुने, चिंतन करे, विचार करके अनादि काल से बात है, कहाँ सुनिए बताओ? काम भोग बंधन की कथा ऐसे लगते हैं, जैसे देखो नहीं आपका ऐसे में ये मोबाइल में सारी चीजें दिख जाती ना भैया, समझ में आया भैया? और एकदम काम सख्त हो जाता है, क्या है? जो गंदे गंदे फोटो देखो ना, क्यों? क्यों तो उधर ही उधर पकड़ता है, क्या समझ में आया भैया? सुनील भैया, क्योंकि अनादि काल से इस जीव को काम भोग बंधन की कथा का परिचय है, सुना भी है। सब जगह दुनिया में देखी, विश्व में सब यही चल रहा है, क्या चल रहा है? अपने आत्मा की बात है, कौन बताता है? बताता भी है तो वास्तविक क्या आत्मा की बात है, उसका स्वरूप भी नहीं बताते हैं। अध्यात्म की बातें जरूर लिखते हैं कि अध्यात्म, अध्यात्म, अध्यात्म किसे कहते हैं भैया? जिसमें द्रव गुण पर्याय आत्मा की चर्चा हो वही वास्तविक अध्यात्म है भगवान। ये तो केवल सर्वज्ञ देव जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ पे जो आप है आपको मिला है, तो पहले जैसा जिन्हें देव परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा सुने कि चेतन भगवान आत्मा जो है सदा काल इस शरीर से भिन्न अरूपी है। आत्म वस्तु कैसी है? आत्म वस्तु कैसी है? वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है।
इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि हमने कभी भी उसको ना तो अवग्रह में लिया और ना उसका विशेष क्या था, विशेष होगा ना, विशेष ज्ञान और आगे बढ़ता हुआ। जैसे होता नहीं, अपन ने कोई बात सुनी, फिर बाकी बारे में और अपन जिज्ञासा रुचि करती हैं, विचार करते हैं, फिर निर्णय करते हैं। विशेष ज्ञान यह हमें विशेष में जाता है, क्या है, बारंबार 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 बारंबार, है ना, क्योंकि ये चीज हमारे ज्ञान से अनादिकाल से छूटी हुई है। समझ में आया भैया? अब इसमें आप रुचि लोगे, रस लोगे, अरे तो अपनी बात है, कैसे हमें रुचि पैदा हो? अरे जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है उसे ही तो आत्मा कहती है ना। दो चीजें है, शरीर जुदी वस्तु है और शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु जुदी है। तो ऐसी जहाँ आत्मा की चर्चा चलती है वहां पे वो अपने उपयोग को लगाए बुद्धि पूर्वक। क्या कहा भैया? हो जाएगा नहीं, ये बातें सब छोड़ दो। हम बुद्धि पूर्वक विषय भोगों की रुचि लेते कि नहीं लेते हैं, बताओ? उसे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? करेला कड़वा बाप नीम चढ़ा के और बैठ गए। अनादिकाल से परद्रव्यों के परद्रव हमारे ज्ञान में बिल्कुल नए कोई बात करो ना तो तुरंत उपयोग उधर ही पकड़ता है। चेतन भगवान आत्मा को निरंतर हम भुला ही रहे हैं। जी आज भी भुला रही है। किसको याद करती है भैया? बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, किसको मुख्य कर रहा है ज्ञान में? मुख्य भुला रहे कि नहीं भुला रहे? बोलो भैया। आज भी कोई धंधा कर रहे हो? अरे भाई इन चीजों से तो अपन को दूर होना है, अपने उपयोग में से हटाना है। लेकिन क्या करें, ये दुनिया में तो इसी की बातें चलती है ना। अब बुद्धि पूर्वक उसमें रस ले रहे, रस ले रहे, रस ले रहे, तो क्या होगा? करेला कड़वा बाबा नींबू चढ़ा दिया तुमने। क्या किया भगवान? तुमसे समझ में आ रही है बात? अगर अपना आत्म कल्याण करना है तो जिनेन्द्र देव परमात्मा की बातें ध्यान से सुनने लायक है, और यही सुनने लायक है। एक बार ऐसा ज्ञान में निर्णय तो लो जो हमने अनंत काल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया। सुनील भैया ऐसे ही आ रहे, लुढ़कते लुढ़कते चले आ रहे हैं, क्योंकि स्थायी वस्तु को जानते ही नहीं है, इसलिए लुढ़कना ही पड़ेगा तुम्हें। पर्याय का अवलंबन अंदर स्थायी वस्तु को जब तक नहीं मिलता है तब तक ये आत्मा जन्म मरण के फंदे से छूट नहीं सकता। ध्यान रखिए, क्या कहा है ना? पर्याय को एक स्थायी वस्तु अंदर है ना, जिसका ना तो जन्म होता है ना जिसका कभी मरण होता है। ऐसी चेतन आत्म वस्तु है, पर द्रव्यों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल में पर से भिन्न एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात ना कभी सुनी है ना कभी परिचय में आई है। ये सब लगा लेना इसमें, अविग्रह या अवाय धारणा क्या सब हमारा बैर मुख के काम कर रहा है। अब यह हमें बुद्धि पूर्वक मनुष्य पर्याप्त तो इसी के लिए है भगवान। बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। बार बार हम यहाँ पर जो अपन जो बैठते हैं 5-7 मिनट काय के लिए बैठते हैं भैया? स्टार्टिंग में कठिन लगता है तो भी इसी में जुड़ने लायक है भगवान। एक आया था सुविचार में, सबसे पहले कठिन काम करो। क्या कहा? सबसे पहले कठिन काम, और सब उससे भी पहले जो दुनिया नहीं कर पाती है, जिसे आत्मा जानना असंभव जैसा लगता है, वो काम सबसे पहले करो, तब तुम्हारी तारीफ है। समझ में आया भैया? कोई नया काम करने जा रहे हो आप, आपको अंदर में उत्साह रुचि होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा का परिचय ले रहा हूँ, जिनवाणी माता के द्वारा हमें मौका मिला है, पूरी ताकत के साथ में लीजिए और उलसित मन से लीजिए। क्या भगवान
समझ में आए भैया? तब वह पर्याय समझदार होती हुई समझ पर द्रव पर भाव का अवलंबन छोड़ती हुई अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेती है। जितना पावर चाहिए ना शुद्ध ज्ञान में, कितना पावर चाहिए बोलो? पैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होने के लिए कितना पावर चाहिए बोलो? अनादि काल से हमारी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वजन तो पर द्रव्यों का पड़ा हुआ है ना, क्योंकि आत्मा की उसे खबर ही नहीं है। कैसे हो जाएगा धर्म? जन्म मरण का भाव कैसे होगा भैया, आप ही बता दो। जिनवाड़ी माता तो यही कहती है बैर मुक्ता छोड़ना पड़ेगी। तो बैर मुक्ता छोड़ने के लिए जो अंतर्मुक्ता कराने वाले जो साधन है, जिनवाड़ी माता है, उसमें बुद्धि पूर्वक हमको जुड़ना पड़ेगा। और ऐसे नहीं टाइम पास करने के लिए नहीं, रुचि पूर्वक जुड़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? ऐसा नहीं कि हमने समूह शरण में जाके भगवान की वाणी ना सुनी है, अनंत बार सुनी है, लेकिन वो भी रुचि पूर्वक नहीं सुनी। समझ में आया भैया? देखा देखी, चलो भैया चलो, अरे चलो चलो चलो, मेरा ठेला जैसा। समझ में? उसमें क्या रखा है? मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना है। समझ में आया? ऐसे उत्साह रुचि पूर्वक, जैसा आचार्य अमृतचंद देव ने 23वें नंबर के कलश में समय साथ जी ने कहा है। सुनील भैया, तत्व कोतूहली संग, क्या कहा? तत्व कोतूहली, कोतूहल हो गए, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, कैसा है क्या करता है, मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है। अरे जिसे विशिष्ट लोग करते हैं भगवान, तुम उस कार्य के लिए तैयार हुए हो, अपने आप के लिए सौभाग्यशाली समझिए। क्या? अरे आत्मा को जानना यानी क्या? जो वरिष्ठ पंच परमेष्ठी जो काम करते हैं उसके लिए तुम अग्रसर हुए हो। कोई छोटा मोटा काम करने जा रहे हो क्या? सुनील भैया, ऐसे हमारे पर्णों में उत्साह रहे। हम कोई ऐसा नहीं बहुत बढ़िया काम करने के लिए आए मंदिर में। समझ में आया? तुझे पंच परमेष्ठी करते हैं। अरे पंच परमेष्ठी तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं ना, उनकी माला जपते हैं ना, क्योंकि वे हमारे पंच परमेष्ठी सब एक अपने मात्र अपने आत्मा के दर्शन कर रहे हैं, अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, और वो आत्मा हमारे पास में भी है। ऐसा पर्याय में उत्साह हो, तब वह कहा जाता है अवग्रह या अवाज धारणा में जाता है। क्या कहा? हमारी बेटी है, वो मेरे से कहती पापा, आप जब जो है ध्यान लगवाते हो तो वही के वही शब्द क्यों आते हैं, वही के वही शब्द क्यों आते हैं, वही के वही शब्द क्यों आते हैं, कुछ अंतर तो दिखता ही नहीं कहीं। ऐसा कैसे? क्या हुआ? सारी रुचि का खेल है ना भगवान। नहीं आई समझ में? और ये केवल मात्र 5 मिनट का तो नहीं है, ये पूरे 24 घंटे चलता है। समझ में आती कि नहीं आती है सुनील भैया? कोई 5 मिनट की बात है? ये तो जीवन ही है हमारा। तथ्यों के विचार जीवन में जीना, ये हमारा जीवन है भगवान। समाधि है, समाधि ऐसे नहीं कि एंड टाइम पे समाधि हो जाएगी। कब? अबे खूब विषय भोग भोगो, और एंड टाइम पे जो हम का समय जो है क्या कर ले, समाधि मरण करेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? जिंदगी भर पंच इंद्री के विषय भोगते रहो है, और अंत टाइम हमारा सुधर जाएगा? बिल्कुल ना सुधरेगा भगवान। जो तुमने खाया है वही तुम्हारे सामने आने वाला है। हम जो यहाँ ध्यान लगाते हैं तो उपयोग उस समय हर समय उसमें ही डूबा रहता है भगवान। ये हमारा जीवन होना चाहिए, तथ्यों का चिंतन, तथ्यों का विचार, क्योंकि इसके बिना ही हमारा कल्याण नहीं होगा। समझ में आया भैया? इसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। सात है दिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे,
संशय विभ्रम मोह त्याग आपो नहीं। यानी पर्द जो भय मुक्ता तोड़ने के लिए कितना शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बल चाहिए सुनील भैया ने तो करके देख लो। क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये जीव का पुरुषार्थ है। क्या है? ये जीव की वास्तविक कमाई है। क्या हमें लगती है कमाई? हमें तुझे लगते को बाहर में आए गए 1-2 करोड़ रुपए आ गए और मैं चौड़ा गली सकड़ी लगती मूर्ख को एक नंबर छठे चढ़ाए। एक परमाणु तत्व तो तुम्हें मिलता नहीं है, आज तक मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं सुनील भैया। अरे आत्मा को राग भी नहीं मिलता है। परमाणु तो भिन्न चीज वस्तु है भगवान। जितना आप चिंतन करेंगे विचार करेंगे तो वो उपयोग फिर उधर जाएगा। क्या तब फिर आएगा वो धारणा में हुई है। क्या कहा जाएगा? फिर आप कहीं भी बैठ जाइए आप मुख आपका वो हो जाएगा। कहा जाएगा अभी तो इस कान से सुने और फिर दूसरी बातों में उपयोग लगाया। फिर फिर वही वही भग जाता है। वो तो भग जाएगा। अनादि काल से बैर मुक्त तो थे ही तुम। नया तो तुमने कुछ यहाँ किया नहीं है। कितना शुद्ध ज्ञान की पाव शुद्ध ज्ञान की पर्याय में आपको मुख्यता करना अपने द्रव्य स्वभाव की समझिए आप। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हो जाएगा। होना होता तो हो जाता ना। तुमने पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को मुख्य कभी किया ही नहीं है। उसकी उपयोगिता तुमने कभी भाषित की नहीं है तो धारणा ज्ञान में कैसे बैठेगा? वरना समझ में आएगी। ये बात यहाँ इसीलिए लिखी गई है कि आत्मा का स्मरण तो तब होगा। कब होगा? जब तुम्हारे उपयोग में 24 घंटा क्या चल रहा है बोला भगवान। अनादि काल से भूले हुए हो हम और आप। समझ में आए? जब उपयोग अवग्रह या अवाय और धारणा हुई हो। सुने आपने सुना हो सुनील भाई 36 साल हो गए इसमें जुड़े होंगे। एक ही काम बस एक ही काम दूसरा कोई काम नहीं। सब उदय जनित अवस्था है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या कहा भगवान? एक बार निर्णय करके देखिए ये शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वे हमारी चीज नहीं है। वे सब कर्म की चीजें हैं। मैं तो उससे भिन्न निराला भगवान आत्मा हूँ अरूपी हूँ अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी क्षण मंगुर तत्व है पराश्रित भाव है आने जाने वाली चीजें हैं। आने जाने वाली चीज पर चीजों पे अपनी दृष्टि मत दीजिए। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है उसको मुक्त करिए। अनादि काल से परद्रव हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में बस रहा था। उसको हमने मुक्त किया था और अपने चेतन भगवान आत्मा को मैंने गौण किया है। अब उल्टा करना पड़ेगा। अपने चेतन भगवान आत्मा को मुक्त करोगे तो वे कर्म की चाल जो है वो गौण होती चली जाती है और फिर वह स्मरण स्तुति में भी अनुभव में भी आ जाती है। ऐसी कोई एक ज्ञान है सम्यक दर्शन। एक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक कला है जे अपने आत्मा का दर्शन करने की कला है जे। समझ में आया भैया? बहुत जरूरत है हमें अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति रुचि जागृत करना। इसलिए कहा है ज्ञानियों ने कहा है जहाँ जिसकी रुचि होती है उपयोग वही दौड़ करता है। उपयोग यानी ज्ञान की पर्याय उधर ही दौड़ लगाती है। अनादि काल से हमें अपने आत्मा की रुचि नहीं पर द्रव्यों की रुचि है। ये देखो उनकी शक्ल कितनी बढ़िया है ये कितने बढ़िया बोल रहे हैं ये कितने गोरे हैं ये क्या है क्या क्या फालतू के नाटक। हाँ मूर्ख जैसे धंधा करते रहते हो 24 घंटा मनुष्य पर्याय में कभी। अरे इसके लिए तो त्रियंच गति है ना भगवान। वहां करो ना ये सारी बातें। अरे मनुष्य पर्याय जैन कुल मिला या तो केवल एक आत्मा की बातें होना चाहिए। आत्मा के वैभव की बातें होना चाहिए। समझ में आया भैया? ये नरभव इसी के लिए मिला। एट लीस्ट सम्य दर्शन सम्य ज्ञान तो प्राप्त कर लो भगवान। हमारी पर्याय भले ही परिपूर्ण रूप से अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण ना कर पाए मुनि धर्म अंगीकार ना भी कर पाए लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो
चारों गतियों में भगवान ने कहा है वो तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। और वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब ही प्राप्त होता है जब आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मुख्यता किसकी है। समझ में आया भैया? सुनील भैया, इतना यहां तक ले जाना है। अपने आत्मा का स्मरण, अपने आत्मा की अनुभव कब होता है? जब हमारा वर्तमान शुद्ध ज्ञान चेतन भगवान आत्मा के बारे में विशेष विशेष जान। क्या सुनील भैया? उत्साह रुचि पूर्वक बारंबार 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 उछल उछल के उपयोग। क्या समझ में आया भैया? जब इस तरह का पर्याय तैयार हो जाती है तब वह ज्ञान सब पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु है उसके सन्मुख होकर काम करने लगता है। यह बात हमें विशेष रूप से समझने लायक है कि वर्तमान ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में किसे मुख्य करना चाहिए, किसे गौण करना चाहिए। वस्तुएं तो अनादि अनंत है। समझ में? मुख्य गौण करने की कला हमारे पास में है, हम करते हैं। लेकिन शरीर को लक्ष्य करके जो हमारे अपने हैं उनको मुख्य करते हैं, बाकी के दुनिया के लोगों को गौण करते हैं। ज्ञानी कहते तुम्हारे पास वो ज्ञान की पर्याय में कला पड़ी हुई है। अंदर अरूपी चेतन भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप स्थायी वस्तु है उसका तुम परिचय करो, बारंबार चिंतन करो, विचार करो, तो अवश्य जो भगवान आत्मा हमारे ज्ञान में ओझल हो रहा था वह मुख्य रूप के हमारे ज्ञान के सामने काम करने लगता है। इस प्रकार से निज निधि निज मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।